कि मैंने हाईकमान को अवगत करा दिया, अध्यक्ष जी को, संगठन के नेतृत्व को। हमारे यहाँ 3 आदमी हैं जिनके बैजनाथ जी की जमानत जब्त हो जाएगी। आपके विधायक हैं, आपकी पार्टी के विधायक, मौके के विधायक, आप बता रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगा, ऐसा क्या हो गया? इसलिए हुआ कि 5 साल तक हमारे पास कभी बैठे नहीं, ना हमसे मिले। ये सपा और बसपा काम करते थे। भाजपा को कमजोर करने के लिए बसपाई और सपाइयों का अवैध लोगों से इनके अवैध संबंध हो गए, इसलिए अवैध संबंध रखने वालों को लात मार करके मैं यहाँ से हटा दूंगा। अगर हो सकता है बैद्यनाथ रावत जमीन पे काम कर रहे हो इसलिए नहीं संपर्क कर रहे हैं। जमीन नहीं, वो सपा बसपा को मजबूत करने के लिए काम कर रहे थे, भाजपा को पराजित करने का काम कर रहे थे, मुझको मालूम हो गया। और करोड़ों रुपया की संपत्ति खरीदा है विधायक होकर। इनकी अगर जांच कराई जाए तो इनकी जगह हैदरगढ़ में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, बाराबंकी जेल में होगी। इन्होंने तमाम जमीन खरीदी, तमाम दुकानें खरीदी। आज इनके पेट्रोल पंप है इनके पास। ये गरीब थोड़े हैं, गरीब के नाम पर ठगने का काम करते हैं। अगर इनके आर्थिक कंडीशन की जांच करा जाए तो इनकी जगह हैदरगढ़ में नहीं, बाराबंकी में नहीं, जेल में होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क का खास शो खास मुलाकात। आज खास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो बाराबंकी में तो बिल्कुल भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और यहाँ तक कि अगर कुछ उदाहरणों की बात किया जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके पैर छूते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ज़मीनी नेता हैं, लोगों के बीच में लगातार रहते हैं। इसके अलावा ज़मीनी स्तर पे काम भी करते हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए फीडबैक भी केंद्रीय और राज्य स्तर पे उच्च नेताओं को दिया करते हैं। आज हमारे साथ में नाम है सुंदर लाल दीक्षित, जो हैदरगढ़ की शान भी और हैदरगढ़ के लाल भी कहे जाते हैं। हम इनसे बात करते हैं और आपने देखा होगा कि लगातार मुद्दे उठाया करते हैं, सामाजिक मुद्दे, और ये जहां अगर कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात हो जाती है वहां पे धरने प्रदर्शन पे भी बैठ जाते हैं। दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 नेटवर्क में। दीक्षित जी, आप भारतीय जनता पार्टी में ज़मीनी नेता के नाम से जाने जाते हैं और हैदरगढ़ के लाल माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो सांसद हैं, विधायक हैं, इनके लिए आप लगातार आवाज़ और जनसंपर्क करते हुए नज़र आते हैं। अब ऐसी स्थिति में चुनाव नज़दीक है, पार्टी के लिए आप क्या ड्राफ्टिंग बना के रखे हैं, किन बिंदुओं पे काम करने वाले हैं? हम हैदरगढ़ जनता को बधाई देता हूं इस विधानसभा क्षेत्र के कि मैं निर्दलीय विधायक चुनकर विधानसभा में गया था। उस समय भारत के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 80 में भारतीय जनता पार्टी में मुझे सम्मिलित किया था। तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहकर जन समस्याओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवकों के लिए और सर्वहारा सरकार की जन समस्याओं के लिए अनवरत संघर्ष करता रहा और सैकड़ों बार जेल गया। हमारी ज़िंदगी का मतलब था कि पद उतना बड़ा नहीं है, जन सेवा सबसे बड़ी महान सेवा है। भगवान की सेवा से भी बढ़कर के जन सेवा है, उस काम में लगा था। और मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी से मैं 3 बार इस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। और मुझे सन 84 में की घटना है, मैं चुनाव लड़ रहा था, चुनाव काउंटिंग के लिए जा रहा था। उस समय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरी हत्या कर दी थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं बलरामपुर में 4 महीना तक, 4.5 महीना मौत जिंदगी के साथ संघर्ष कर रहा था। और जब काउंटिंग हमारी चल रही थी, हमको हराने के लिए उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने टेलीफोन करके मुझको पराजित कराया और कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति को विधानसभा में जिताने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी में मैंने लोकसभा जिताया, विधानसभा जिताया, लेकिन हम जनप्रतिनिधित्व का स्नेह चाहते हैं, जो जनता के। हम हैदरगढ़ क्षेत्र में दुर्भाग्य है कि जिस विधानसभा क्षेत्र का इतना बड़ा गौरव किसी को नहीं मिला, कि हैदरगढ़ की एक ऐसी विधानसभा है जहां के मतदाताओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी चुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
उस जी, उस जी। लाइन में मैं भी आगे था। श्रीमान राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री 2 बार लड़े, दोनों बार जिताया, और जीतने के बाद वो उनकी वो रक्षा मंत्री हैं देश में, और उन्होंने तमाम वादा किए थे। सब लोग से वादा करके चले गए, मैं जिंदा हूँ। इन लोग बाहरी लोगों के वादों को निभाने के लिए जनता हमको कहती है। मैं जनता की जनसंपर्क टूटने न पाए, जनतंत्र टूटने न पाए, जनतंत्र मुखरित रहे, आगे बढ़े, इसके लिए मैं काम करता हूँ। आप देख रहे हैं कि जो मुलायम सिंह हैं, उनकी जो बहू हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। इसको लेके आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है, अर्पणा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होकर हिंदुत्व के रफ्तार को अच्छी फीडी और बढ़ा दिया। जो हिंदुओं का अपोजिशन करते थे, समाजवादी पार्टी के लोग, अन्य पार्टी के लोग, अर्पणा यादव के आने का मैं स्वागत करता हूं। और मुझे विश्वास है, जो आदमी अपना घर नहीं संभाल पाएंगे, उत्तर प्रदेश में क्या हमसे लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप देख रहे होंगे 14-14 विधायक, 3-3 मंत्री आपके भी तो चले गए सामने वाली पार्टी में। हमारे नहीं थे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो भगेड़ुओं का एक दल आता है, जिसको कहीं जगह नहीं मिलती भाजपा में, और जब भाजपा से उनको लात मार के निकालने की योजना बनाई जाती तो पहले ही भाग जाते हैं। अच्छा, ये बात जो लोग गए हैं उनको ये उम्मीद थी कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए वो पहले ही निकल गए। अच्छा हुआ। अच्छा, टिकट की बात आप कर रहे हैं, इसी को लेके हमारे पास में एक सवाल भी बन गया है कि जैसे आप बाराबंकी की बात की जाए तो टिकट को लेके काफ़ी ज़्यादा खींचतान चल रहा है, और हैदरगढ़ विधानसभा में तो ख़ास तौर से 2 मजबूत दावेदार हैं, जिसमें एक दिनेश रावत हैं और एक मौके के विधायक हैं बैजनाथ रावत जी, वो दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में आपका फीडबैक क्या कहता है, और आप को क्या लगता है कि किसको टिकट मिलना चाहिए? आपने किसको रिपोर्ट दी है, कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा है कि मैंने हाईकमान को अवगत करा दिया, अध्यक्ष जी को, संगठन के नेतृत्व को। हमारे यहाँ 3 आदमी हैं जिनके बैजनाथ जी की जमानत जब्त हो जाएगी। सारे कार्यकर्ता नाराज, इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल। अरे वो तो आपके विधायक हैं, आपकी पार्टी के विधायक, मौके के विधायक, आप बता रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगा, ऐसा क्या हो गया? इसलिए हुआ कि 5 साल तक हमारे पास कभी बैठे नहीं, ना हमसे मिले। ये सापा और बसपा काम करते थे। भाजपा को कमज़ोर करने के लिए बसपाई और सपाइयों का अवैध लोगों से इनके अवैध संबंध हो गए, इसलिए अवैध संबंध रखने वालों को लात मार करके मैं यहाँ से हटा दूंगा। अगर हाईकमान से मैंने निवेदन किया है कि पार्टी के ऊपर दया करना, मैं अपने हित पर, अपने लिए नहीं बात करता हूँ। ये एक प्रकार से ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आप अपने मौके के विधायक, उसी विधानसभा में, जिस विधानसभा में आप रहते हैं, उनके खिलाफ आप एक प्रकार से मोर्चा खोल दिया। आपने फीडबैक ऊपर तक दे दिया कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसा है, मैं आप भी कहता हूँ, आपके सामने कहता हूँ, प्रदेश के लोग सुने, हमारा नेतृत्व सुने। हमारा नेतृत्व, हमारा प्रधानमंत्री विश्व के प्रधानमंत्रियों में नंबर 1 का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिसकी ईमानदारी और मर्दाई पर जैसे महाराणा प्रताप पे घमंड होता था हिंदुस्तान को, उसी तरीके से भाजपा के लोगों को नरेंद्र मोदी पर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पर घमंड। योगी और मोदी के सम्मान की रक्षा के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हजारों कार्यकर्ता पैदल चल के विरोधियों को उखाड़ फेंकेंगे और भाजपा को जिताने का काम करेंगे। अच्छा, जैसे दूसरे बिंदुओं पे अगर बात की जाए तो आप हैदरगढ़ में लगातार ज़मीन पे काम करते हैं, कई जगहों पे अपनी सरकार में धरना प्रदर्शन भी करते हुए आपकी फैमिली आप देखे गए हैं, जन समस्याएं उठाते हैं। अब चुनाव नज़दीक आ गया है, तो ऐसी स्थिति में आप जनता के बीच में कैसे जा रहे हैं, क्या निवेदन कर रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं? मैं जनता के बीच में जानता हूँ, हिंदुस्तान के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री है जिसने गांव की उन्नति के लिए किसी प्रधानमंत्री ने पैसा नहीं दिया। प्रधानमंत्री 60 साल तक भोग विलास का काम किया, 60 साल तक कांग्रेस में कोई काम नहीं हुआ। और हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में पहली घटना हुई, एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी बने, तब से भारत के लोकतंत्र में जो गिरावट आई थी उसकी मजबूती हुई। और अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया।
किसान क्रेडिट कार्ड का काम किया। किसान भगवान को जगाने के लिए, उनकी आर्थिक माली हालत को सुधारने के लिए क्रेडिट कार्ड की बात किया। गांव को पक्की मेन सड़कों से जोड़ने का काम किया। ये अटल बिहारी वाजपेयी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आप बात कर रहे हैं, तो उसको लेके एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी कभी भी विपक्ष के ऊपर आप देखे होंगे गलत भाषण नहीं दिए हैं, लेकिन अब भाषणबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, वो भी पीछे नहीं है, समाजवादी के, कांग्रेस के, चाहे बसपा के हों, सब नेता लगातार भाषणबाजी कर रहे हैं। खुलेआम ऐसा लग रहा है कि बहुत तगड़ी दुश्मनी हो गई है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राजनीति अपनी जगह, संबंध अपनी जगह। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान की राजनीति के जो दुनिया में नहीं है आजाद शत्रु थे। उनसे बड़ा नेक, ईमानदार, जितना सम्मान भाजपा के लोग करते थे उससे अधिक सम्मान विपक्ष के लोग भी करते थे। ये इस तरीके की सूझबूझ की राजनीति करने वाला दूसरा व्यक्ति माइक लाल अभी देश में नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ में ये सुंदरलाल दीक्षित हैं, जो काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार ज़मीन पे काम कर रहे हैं। अगर फीडबैक की बात की जाए तो इन्हीं की फीडबैक से टिकट भी तय होता है। तो आपने ये एक चीज़ और देखा होगा, नोटिस किया होगा, जो आपको हम दिखा भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं कि सुंदरलाल दीक्षित जी ने कहा है, मौके के विधायक जो उनके भारतीय जनता पार्टी के हैं, बैद्यनाथ रावत जी, उनको उन्होंने कहा कि अगर टिकट नहीं कर पाएंगे तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है और ये एक प्रकार से ब्रेकिंग न्यूज़ है और नेशनल लेवल की एक खबर बनना चाहिए। तो फिलहाल कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पदाधिकारी और समर्पित कार्यकर्ता से आज तक 5 साल तक इन्होंने कोई संपर्क नहीं किया। उनका अपमान करने में ही जुड़े रहे। अगर हो सकता है बैद्यनाथ रावत जमीन पे काम कर रहे हो, इसलिए नहीं संपर्क कर रहे हैं। जमीन नहीं, वो सपा बसपा को मजबूत करने के लिए काम कर रहे थे, भाजपा को पराजित करने का काम कर रहे, मुझको मालूम हो गया। और करोड़ों रुपया की संपत्ति खरीदा है विधायक होकर के। इनकी अगर जांच कराई जाए तो इनकी जगह हैदरगढ़ में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, बाराबंकी जेल में होगी। इन्होंने तमाम ज़मीन खरीदी, तमाम दुकानें खरीदी। आज इनके पेट्रोल पंप है इनके पास। ये गरीब थोड़े हैं, गरीब के नाम पर ठगने का काम करते हैं। अगर इनके आर्थिक कंडीशन की जांच करा जाए तो इनकी जगह हैदरगढ़ में नहीं, बाराबंकी में नहीं, जेल में होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बड़े नेता हैं सुंदरलाल दीक्षित जी, कई बार से विधायक भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पैर छूते हैं और योगी आदित्यनाथ सामने ही हाथ जोड़कर बैठते हैं। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो इस लेवल के जो नेता हैं, आप देख सकते हैं कि जो मौके के विधायक हैं उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए हैं, जिसमें बताया कि जो संपत्ति है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इनकी जगह विधानसभा में नहीं है, इनकी जगह जेल में है। फिलहाल ये तो समय बताएगा कि कितनी ज़्यादा संपत्ति बढ़ी है या क्या। जी, बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। हमारे क्षेत्र की बीजेपी के ओरिजिनल कैसेट हैं 3। कौन है वो? नंबर 1 अतुल रावत, नंबर 2 दिनेश रावत और संजय रावत। ये 3 हमारे युवा लोग हैं। इन युवा में से किसी को टिकट दे दिया जाए, बैद्यनाथ को न दिया जाए, हम जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सुंदरलाल दीक्षित जी 3 नामों को आपके सामने रखा और हमारे ख्याल से यही जो केंद्रीय नेतृत्व है वहाँ भी भेजा है कि इनको टिकट मिलना चाहिए, वो चुनाव जीत लेंगे। अच्छा, एक सवाल और हम कर लेते हैं, अगर बैद्यनाथ रावत जी को टिकट मिल गया और तो कौन इसमें प्रत्याशी जीत सकता है, कौन सी पार्टी का? थोड़ा सा ये अगर खुलासा कर देंगे तो। ऐसा है, मैं जब तक जिंदा हूँ किसी और पार्टी को जीतने नहीं दूंगा। अगर इनको टिकट मिल भी गया तो ओरिजिनल भाजपा का कैसेट विधानसभा में पहुँचेगा जो भाजपा में होगा। अच्छा, ये चीज़ है जी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने तमाम तरह की बातचीत देखी सुंदरलाल दीक्षित जी की। तो आप ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 9 नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ में श्रवण चौहान।